दोस्तों, एक बात याद रखना, खोए हुए पैसे आ सकते हैं, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जो वक्त को समझता है, और सबसे गरीब वो है जो वक्त को यूं ही गंवा देता है। दोस्तों, वक्त बचाने वाले आगे निकल जाते हैं और वक्त गंवाने वाले पीछे रह जाते हैं। आज की ये कहानी आपको वक्त की कीमत ऐसे समझाएगी कि शायद आप जिंदगी का एक भी मिनट फिर बर्बाद नहीं करोगे। दोस्तों, एक छोटे से शहर में पवन नाम का लड़का रहता था, जो बहुत होशियार और सपने बड़े बड़े, लेकिन सिर्फ एक ही कमी, टालमटोल और वक्त की कदर ना करना उसकी सबसे बड़ी आदत थी। पढ़ाई करनी होती तो कह देता बाद में कर लूँगा, होमवर्क करना होता तो कहता कल देखते हैं, जिम जाना होता तो कहता आज मूड नहीं है, कल ज़रूर जाऊँगा। दोस्तों, हर चीज़ को वो कल पर टाल देता था। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। हर सुबह वो पवन को उठाते और कहते, बेटा, वक्त को पकड़कर चलोगे तो जिंदगी आगे चलेगी, वरना वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन पवन हर बार मुस्कुरा देता और कहता, पापा रिलैक्स, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। दोस्तों, एक दिन कॉलेज में फाइनल प्रेजेंटेशन था। पूरी क्लास ने तैयारी कर ली थी, सिर्फ पवन ने नहीं की। वो सोचता रहा रात को कर लूँगा, और रात को दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ उसको वक्त का पता ही नहीं चला। सुबह प्रेजेंटेशन था और उसके पास कुछ भी तैयारी नहीं थी। अगले दिन सब स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन शानदार गया। पवन पूरी क्लास के सामने फेल हो गया। टीचर ने गुस्से में कहा, पवन, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद सिर्फ एक चीज़ कर रही है, तुम वक्त की कीमत नहीं समझते। पूरी क्लास के सामने ये सुनकर उसे शर्म महसूस हुई। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका कल उसके आज को ख़त्म कर रहा है। दोस्तों, शाम को पवन जब घर आया, उसने देखा उसके पिता बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और सोफे पर बैठे हुए हैं और हाथों में दवाई की पर्ची है। अमन चिंतित होकर बोला, पापा, आप ठीक तो हैं? पिता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन पता है मुझे सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? कहीं तुम भी मेरी तरह जिंदगी सिर्फ निभाते न रह जाओ, क्योंकि तुम वक्त की कीमत नहीं समझते। ये सुनकर पवन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, मैंने अपने पापा की मेहनत, उम्मीदें और अपना भविष्य सब बर्बाद किया सिर्फ टाइम वेस्ट करके। दोस्तों, उस दिन रात को उसने अपनी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने आप से कहा, अब मैं वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा, बल्कि वक्त को बनाऊँगा। और दोस्तों, अगली सुबह वो 5 बजे उठ गया। उसने अपना पूरा शेड्यूल बनाया, मोबाइल के वक्त को कम किया और पढ़ाई को वक्त ज़्यादा दिया। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट का रूल फॉलो करने लगा। धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। टीचर भी उसकी प्रोग्रेस देखकर हैरान थे। 6 महीने बाद उसी कॉलेज में एक नई प्रेजेंटेशन कंपटीशन हुआ। इस बार पवन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर खड़ा था, और जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरी ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। उसको पहला प्राइज मिला और उसकी स्पीच की आखिरी लाइन थी, वक्त कम नहीं होता, हमारी समझ कम होती है। वक्त बदलता नहीं, हम बदलते हैं। दोस्तों, पवन की कहानी हमें ये सिखाती है, वक्त तुम्हारे पास कितना है ये मैटर नहीं करता, तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, क्योंकि यही तुम्हारी कहानी बनाता है। आज का 1 मिनट कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी में रिग्रेट सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का होता है जिसे करने के लिए वक्त था लेकिन मन नहीं था। अगर आप वक्त को कंट्रोल नहीं करोगे तो वक्त आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल मोटिवेशनल सोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल करूँगा। अपने सपनों की ऊंचाई छूने के लिए मोटिवेशनल सोच के साथ चलें, आत्मविश्वास को मजबूत करें और हिम्मत रखें।